भारत के छोटे, शांत और हरे भरे गांव गौरीनगर की रात हमेशा की तरह चुपचाप बह रही थी। हवा हल्की थी, आसमान साफ था और 15 साल का मुरली खेतों से घर लौट रहा था। उसकी जेब में टॉर्च थी और साथ में उसका प्यारा कुत्ता रेंजू, जो हर छोटी आवाज पर कान खड़ा कर देता था। वहीं 14 साल की जिया, जो तारों को बहुत पसंद करती थी, अपने घर की छत पर बैठी आसमान देख रही थी। तभी अचानक पूरे आसमान में एक नीली चमक फैल गई, जैसे कोई तारा फट गया हो। फिर तेज आवाज, धड़ाम। गौरीनगर के जंगल की तरफ से धुआं उठने लगा। मुरली रुक गया। जिया छत से खड़ी हो गई। रेंचू जोर से भौंका, जैसे कह रहा हो, चलो, कुछ बड़ा हुआ है। तीनों एक ही दिशा की ओर भागे और कुछ ही मिनटों में जंगल तक पहुंच गए। जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई उड़न तश्तरी पड़ी थी। उसमें से स्पार्क निकल रहे थे और उसकी सतह किसी चांदी जैसे चमक रही थी। अचानक तश्तरी का एक छोटा दरवाज़ा खुला और उसमें से एक छोटा सा एलियन बाहर आया। लंबी आंखें, पतली भुजाएं और उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसने घबराई आवाज में कहा, माँ, मेरा नाम टुकू है। मैं ग्रह जोरिया से आया हूँ। मेरी तश्तरी टूट गई है। मैं वापस नहीं जा सकता। जिया आगे बढ़ी और बोली, घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुरली ने उसे सहारा दिया और रेंचू ने धीरे से उसकी टांग पर नाक रगड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। टुकू ने बताया कि उसकी तश्तरी का ऊर्जा कोर टूट गया है और उसे ठीक करने के लिए बहुत तेज बिजली चाहिए। जिया ने कहा, गौरीनगर की पहाड़ी पर एक पुराना बिजली टावर है, शायद वही काम आ सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि गांव वाले अगर टुकू को देख लेते तो डर जाते। इसलिए रेंचू के आगे आगे वे सब मिलकर टुकू को छुपाते हुए पास की एक पुरानी गुफा में ले गए। रात गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी और तेज थी, लेकिन चारों, मुरली, जिया, रेंचू और टुकू, पहाड़ी की ओर चल पड़े। रेंचू रास्ता सूंघ कर आगे चला। जिया हाथ में टॉर्च लिए चल रही थी और मुरली टुकू को सहारा दे रहा था। पहाड़ी पर पहुंचकर उन्होंने बिजली टावर देखा। पुराना था, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ी ऊर्जा बाकी थी। मुरली ने टूटे तारों को जोड़कर एक सुरक्षित रास्ता बनाया। जिया ने ऊर्जा कोर को मशीन से जोड़ दिया। टुकू ने हल्की आवाज में कहा, अगर ये काम ना किया तो मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगा। मुरली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमने इतना साथ दिया है, अब ये भी हो जाएगा। टुकू ने बटन दबाया और अचानक एक तेज नीली रोशनी फैली। ऊर्जा कोर चार्ज होने लगा। तश्तरी में जान वापस आने लगी। और तभी आसमान में कुछ और हुआ। एक और बड़ी चमकदार रोशनी। वो टुकू का मदरशिप था। उसके साथ ही एलियन उसे लेने आए थे। एक ऊंचा चमकदार एलियन नीचे उतरा और बोला, धरती के बच्चों, तुमने हमारे दोस्त की जान बचाई है। हम तुम्हारे आभारी हैं। टुकू की आंखें भर आईं। वह मुरली और जिया के गले लगा। रेंचू को प्यार से सिर पर हाथ फेरा। उसने कहा, तुम मेरे पहले धरती वाले दोस्त हो। मैं फिर आऊंगा, ये वादा है। फिर टुकू जहाज में चढ़ गया। जहाज धीरे धीरे आसमान में उठा और एक दमकती नीली रेखा छोड़ते हुए सितारों में खो गया। उस रात के बाद से गौरीनगर में एक कहानी अक्सर सुनाई जाती है कि तारों के पार, बहुत दूर एक ग्रह पर, टुकू नाम का एक एलियन अपने 3 धरती वाले दोस्तों को याद करता है, मुरली, जिया और रेंचू।